राहुल भैया राखी वाले स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी। दमोह ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू से सत्कार लॉज के पास दमोह। एक बार अवश्य पधारें। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह के केएन कॉलेज की 4 छात्राओं को पुलिस मुंबई से वापस ले आई हैं। छात्राओं का कहना है कि इनमें से 3 के परिजन उनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन वे पढ़ना चाह रही थी, इसीलिए शादी से बचने के चलते वे घर से भागी थीं। दमोह के अलग अलग गांव की रहने वाली चारों छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं और रोज़ एक ही बस से कॉलेज का सफ़र तय करती हैं। दरअसल सोमवार की रात कमला नेहरू कॉलेज की 4 छात्राएं अचानक गायब हो गईं। एक छात्रा ने मंगलवार को अपने पिता को फ़ोन लगाया और कहा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती और आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है। वहीं जांच के दौरान पुलिस को लापता छात्राओं की लोकेशन मुंबई के दादर स्टेशन पर मिली। इसके बाद मुंबई जीआरपी को मामले की जानकारी दी गई। मुंबई जीआरपी ने छात्राओं को अपने साथ ले लिया। वहीं बुधवार को दमोह की कोतवाली पुलिस उन्हें लाने के लिए परिजन के साथ मुंबई रवाना हुई, जो गुरुवार की देर शाम दमोह वापस लौटी। दमोह लाकर छात्राओं को कोतवाली थाने में लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद परिजनों को उनको सौंप दिया गया। दरअसल पुलिस यह जानना चाह रही थी कि मुंबई कैसे पहुंची और उन्हें किसी ने मुंबई आने के लिए दबाव डाला था। इस मामले पर छात्रा का कहना था कि उनकी शादी की बात घर में हो रही थी, इसी बात से वो डर गई थी और चारों छात्राएं वहां से भागकर मुंबई पहुंच गईं। वहीं इस मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सिंह का कहना है कि चारों लड़कियां घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थीं और वहां से जबलपुर और फिर मुंबई चली गईं। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि परिवार वाले उनकी शादी कराना चाह रहे थे, इसी कारण से वे अपनी मर्जी से चली गईं। जल्दी जल्दी से चलो चलो बेटा, चलो जाओ। क्या नाम है आपका और कहाँ गए थे आप लोग? मेरा नाम पिंकी हरवाल है और हम लोग कॉलेज का बोल के आए थे घर से कि हम लोग कॉलेज बुक जमा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग मतलब कि हम लोगों के घर पे शादी की बात हो रही थी, तो हम लोग डर गए थे। हम अलग अलग शादी की बात हो रही थी, हम लोगों को पता चला कि मेरे घर पे शादी की बात हो रही, तो इस वजह से डर के हम लोग सोच रहे थे कि कहीं दूर चले जाएँ ताकि हम लोगों की अभी शादी ना हो, हम लोग पढ़ाई करें। बस इतनी सी बात थी। हम लोग अपनी मर्जी से चले गए थे, मुंबई चले गए थे और वहाँ पे हमें माहौल अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने पापा मम्मी को कॉल किया। उसके बाद वो लोग हम लोगों को वहाँ लेने के लिए आए थे। आज तो लेके आ गए, बस अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आ गए हैं। बेटा एक बात और आई है कि किसी महिला ने कहा था आप लोगों से कि नौकरी दिलाएंगे, कहाँ भोपाल में, कहाँ? जी वो बहुत पहले आते रहते हैं फोन, कहीं से भी आते रहते कंपनियों से, तो हमने मना कर दिया था सीधी सी बात। तो पापा को ऐसा लगा बिना बताए गए हैं, तो पापा को ऐसा लगा होगा कि वहाँ गई हैं, तो इसलिए उन्होंने आप लोगों को ऐसा बता दिया होगा। चारों ने बेटा कैसे प्लान किया जाने का एक साथ? आप लोगों को चारों ने, हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया। हम लोगों की शादी में हम लोग डर गए थे, बस इतनी सी बात थी। अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आ गए। चारों की शादी होने की बात आ रही थी? चारों की नहीं, तीनों की। वो हम लोगों के साथ गई थी, हमारी फ्रेंड है, वो मान नहीं रही थी, हम लोगों के साथ चली गई, साथ बहन है मेरी। आप क्या कह रहे हैं परिवार? आपके साथ में क्या नाम है जो आपके साथ में गई थी?
किरण पाल और नहीं पूजा- जो आप एक अलग से बता रहे हैं कि जो वैसे ही चली गई थी आप लोग के साथ। सुनीता नाम है उसका, मेरी बहन है, और वो बोले थे हम तुम्हारे साथ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। आप पर बताओ पूछ लो क्या पूछे। कहाँ मिली बेटियाँ और कैसे पहुँच गई थी? बेटियां तो उनने टिकट भी कटवाई, बस से गई जबलपुर, और जबलपुर से उनने टिकट कटाई, सीधी बम्बई चली गई। जब बम्बई पहुंची उनने तो फ़ोन लगाओ, सुबह 7-7:30 बजे लगाओ तो कि पापा रो घबराओ ना, हम बम्बई मतलब पहुंची नहीं है, जगह तो उन्हें बताई थी, उन्हें जहाँ पहुंची कि हम लम्बे पहुंच गए। और वे 2 बजे जब वे ट्रेन से उतरी हैं बम्बई, 4 ही बच्चे हैं, तो उनने बोला कि पापा हम बम्बई में पहुंच गए। उस समय हम इतई हते, न्यायालय में इतई हते, ठीक है बेटा तुम घर भाग आओ। कल ठीक है पापा हम घर टिकट कटा के घर आ रहे हैं, लेकिन साथ में है कोई, कल कोई नहीं है पापा, इतने हमें बहुत ख़राब लग रहा है। बस इतनी बात हुई थी। किसके कहने पे गई थी? किसी ने नौकरी किसी का ने, कुछ भरोसा दिलाया था, बता रहे हैं कुछ? अब ये तो कहा है कि दुनिया की ना कि माँ आदमी वातावरण कर देते हैं उन्हें, लेकिन पढ़ाई करने थी, पढ़ाई के चक्कर में गई थी और नौकरी के चक्कर में भी गई थी। ये बात हाँ हकीकत बात है, और इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, ये बताया जा रहा है कि बेटियों ने कहा था कि कहीं हाँ, किसी ने कहा था कि हाँ, नौकरी, वो कौन कहा क्या है? था तो मोबाइल पे बात भई है ना उनकी कोई मैडम से, हाँ और कोई बात नहीं है। कहाँ की मैडम थी, क्या बात हुई थी? अब वो उनके मोबाइल में नंबर होगा, क्या बात अभी हुई थी, हमने बताओ। कुछ नहीं पूछा है उससे, बच्चियों से नहीं पूछा है, अभी नहीं पूछा। थोड़ा बहुत क्या बताया था उन्होंने? बस इतना बताया, हमने बता दिया, उसके गाने कोई बात ही कोई नहीं चीज़? है, कोई बात नहीं है के गाने। क्या लग रहा है इसके पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या मुख्य वजह है? कोई मुख्य नहीं है, बस उनका एक ही मकसद था तो कि हमें शादी नहीं कराना है और हमें पढ़ाई करना है, बस। तो शादी के लिए कोई बातचीत हुई थी क्या? हाँ चल रही थी बातचीत, बड़ी बेटी की? बड़ी की चल रही थी, मंझली की भी चल रही थी, लेकिन मंझली की अभी नहीं करते, रुक के करते, अभी वो 18 की नहीं गई थी। अब जब घर में बाल बच्चे हैं, सियाने समाने हुए, तो शादी की चाहता तो करने पर है, किन्हें करने पर है। और अपने एक आध बच्ची हो तो ठीक है भाई, वो पढ़ा लिखा रहे हैं अपन। अब भाई अब जैसे बच्ची कह रही तो भाई अपन तो भाई बच्चों के आधार पर चल हैं या शासन के आधार पर चल हैं। हमारी 5 बच्ची हैं, हम कौन कौन कितने पढ़ा हैं, क्या करेंगे आगे चल के, इसलिए अपन ने चर्चाएँ कर दें। उन्हें पढ़ना है भाई, पढ़ना है तो पढ़ो भाई, लेकिन तुम फालतू में भगें, भगती न बड़ी बात है, भाज्य है और कुछ नहीं है सर। क्या नाम है आपका? लट्टू हरवाल। अभी 29 जुलाई को, पिछले महीने लगभग 4 दिन पहले, सीतानगर से 3 बच्चियां और वहीं सीतानगर के पास बिजोरी ग्राम की एक बच्ची कॉलेज का कहकर अपने दवाओं के लिए निकली थी, केन कॉलेज में अध्ययनरत थी। उसके बाद वो अपने घर से बिना बताए चली गई थी कहीं, घर वालों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसी पर से चारों बालिकाओं के संबंध में वो इंसान थाना कोतवाली पर दर्ज थे, और उसके बाद फिर उनकी तलाश पता से दस्तयाबी के प्रयास करते कि चारों बालिकाओं को कल हमने मुंबई से दस्तयाब कर लिया है, सुरक्षित दस्तयाब किया है। बच्चियों के बयान हो गए हैं, बच्चियों के द्वारा बताया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से, गांव का माहौल होने के कारण घर वाले जो है शादी की बात चल रही थी, बच्चियां पढ़ने वाली हैं, लगभग सभी सेकंड ईयर में आ गई हैं, और वो चाह रही थी कि पहले उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो शादी या इन विषयों पर विचार करेंगे। इस कारण वो चारों बच्चियाँ चली गई थी और सुरक्षित वापस आ गई हैं। किसी प्रकार की कोई आपराधिक कृत्य उनके साथ घटित नहीं होना पाया गया है। अभी उनके बयान पूरे होने के बाद उनके परिजनों को उनको सुपुर्द किया जाएगा। सर एक बात और सामने आ रही, परिवार के लोग बता रहे हैं कि लड़कियों ने बताया कि किसी महिला से संपर्क हुआ था, उसने कहा था हम नौकरी दिलाएंगे भोपाल में और आप आ जाइए, ये क्या है इसमें? नहीं, इस विषय में परिजनों के द्वारा हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। हमें भी ये जानकारी लगी थी कि घर वाले, एक बच्ची के घर वाले बता रहे थे कि हफ्ते 10 दिन पहले एक बच्ची बोल रही थी कि हाँ हम भोपाल जा रहे हैं, हमें भोपाल जाना है, लेकिन किसी महिला के संपर्क में आई हो ऐसा अभी तक बच्चों से बातचीत में कोई बात नहीं है, और बच्चियाँ भोपाल न जाकर मुंबई गई थी। थैंक यू सर। राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज,
गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका।